नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम कुंडली में अद्भुत लक्ष्मी योग के विषय में बताने चल रहे हैं कि कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है। प्रिय मित्रों, लक्ष्मी योग का निर्माण जो है चंद्रमा और मंगल की जब युति हो जाए, अपनी कुंडली में देख सकते हैं 12 स्थान में कहीं भी ये चंद्रमा मंगल एक साथ बैठे हो कि ये जबरदस्त चंद्र मंगल युति को लक्ष्मी योग का निर्माण होता है कुंडली में। प्रिय मित्रों, मंगल देखिए, इनको भूमपुत्र भी कहा गया है। मंगल गर्म है, मंगल सेनापति हैं। और ये भूमपुत्र मंगल क्यों है? प्रिय मित्रों, शास्त्र में बताया गया है कि जिस समय हिरण्यकश्यप का जो बड़ा भाई था हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में छुपा दिया था, उस समय प्रभु अवतार लिए 12 अवतार बन के अवतरित हुए और जाकर के हिरण्याक्ष के जो है युद्ध हुआ, उसको परम धाम भेजे। और जब पृथ्वी को लेकर के वाराह भगवान जब आए और पृथ्वी की संस्थापना की, तो उस समय पृथ्वी माँ जो है प्रभु को देख करके मन में विचार किया कि इनसे विवाह करूं, जिससे मेरी रक्षा किए हुए हैं। तो पृथ्वी का जो विवाह हुआ वाराह भगवान से हुआ और उन्हीं के माध्यम से इनके पुत्र हुए, भूमपुत्र भी कहा गया है। तो मंगल की उत्पत्ति हुई। मंगल देखिए लाल हैं, गर्म हैं और सेनापति हैं मंगल। चंद्रमा देखिए मन के कारक हैं। चंद्रमा जो है मन के कारक हैं, जल के कारक हैं, माता के कारक हैं। तो चंद्रमा जो है ये स्त्री तत्व है, चंद्रमा स्त्री हैं और मंगल जो है ये पुरुष है। प्रिय मित्रों, और थोड़ा गहराई से बताने चल रहा हूँ कि चंद्र मंगल यानी आप समझ लीजिए एक लक्ष्मी और विष्णु का मिलन होना ही लक्ष्मी योग है। क्योंकि जब भी आपके कुंडली में लक्ष्मी और विष्णु का स्थान बताया गया है, केंद्र स्थान, मध्य स्थान, 1, 4, 7, 10 स्थान को विष्णु का स्थान बताया गया है, कुंडली का मध्य स्थान बताया गया है, केंद्र स्थान बताया गया है। वैसे ही 1, 5, 9 ये जो त्रिकोण स्थान है इसे लक्ष्मी का स्थान बताया गया। इसलिए लक्ष्मी और विष्णु का जब मिलन हो जाता है आपके कुंडली में, तो ये जबरदस्त लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देना चाहिए। यदि आपके कुंडली में चंद्र मंगल युति होकर के यदि किसी स्थान में यदि बैठे हुए हैं, तो क्या करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये अद्भुत राजयोग है मंगल और चंद्रमा का युति। क्योंकि आप देख लीजिएगा जितने भी बड़े लोग होंगे, करोड़पति होंगे, बिल्डर होंगे, एक्टर होंगे, बड़े पोस्ट पे जो होंगे, जो भी अपने जीवन में प्रोग्रेस करे होंगे, उनके कुंडली में यदि देखा जाए तो चंद्र मंगल युति अवश्य होगा। ये लक्ष्मी योग का निर्माण अवश्य होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में है, सर पर लाभ नहीं मिल रहा है। तो आज वो भी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि यदि आपके कुंडली में चंद्र मंगल युति है, किसी कारण से यदि लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज वो भी हम संपूर्ण जानकारी आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। प्रिय मित्रों, निवेदन है यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। प्रिय मित्रों, अब हम बताने चले आपको कि आपके कुंडली में लक्ष्मी योग यानी चंद्र मंगल युति जब हो जाए तो लक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है। प्रिय मित्रों, यानी कि मैं लग्न चार्ट बनाया हूँ। ये प्रथम स्थान मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो, प्रथम स्थान को लग्न कहते हैं। ये पहला घर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 स्थान है। अब 12 स्थान में कहीं भी चंद्र मंगल युति होकर के बैठे होंगे तो ये आपका लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। प्रिय मित्रों, थोड़ा और गहराई चल रहे हैं। यहाँ मैं लिखा हूँ चंद्र मंगल यानी मेघ राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन और सिंह, माने मेघ लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, सिंह लग्न हो। कहने का तात्पर्य है 1, 8, 9, 12, 5
ये लग्न में यदि लक्ष्मी योग बनता हो, चंद्र मंगल युति हो, तो ये जबरदस्त राजयोग बताया गया है। प्रिय मित्रों, यदि आपके केंद्र में यदि होकर के ये चंद्र मंगल बैठे हों, मान लीजिए केंद्र स्थान कहाँ का है, 1, 4, 7, 10, इस स्थान में यदि चंद्र मंगल कहीं एक साथ बैठे हो, तो ये जबरदस्त आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। और थोड़ा गहराई चलेंगे, यदि त्रिकोण भाव में बैठे हों, त्रिकोण कौन सा है, 1, 5, 9, यदि यहाँ चंद्र मंगल बैठे हों, या यहाँ चंद्र मंगल बैठे हों, या यहाँ चंद्र मंगल बैठे हों, ये भी जबरदस्त आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, देखिए ये धन भाव कहा गया, द्वितीय भाव, और एकादश को लाभ भाव कहा गया है। यदि चंद्र मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठे हों या ग्रह में लाभ भाव में बैठे हों, तो भी ये जबरदस्त आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है और व्यक्ति बहुत प्रोग्रेस करेगा, उन्नति के शिखर पे आगे बढ़ेगा। प्रिय मित्रों, सिर्फ ये ध्यान देना कि यदि आपकी कुंडली में त्रिक भाव में यदि चंद्र मंगल बैठा हो तो फल नहीं मिलेगा या न के बराबर मिलेगा। त्रिक भाव कौन सा है, 6, 8, 12, माने 6वें घर में चंद्र मंगल हो या 8वें घर में चंद्र मंगल हो या 12वें घर में चंद्र मंगल हो, क्योंकि यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां ये हुआ, 7, 8वां ये हुआ, 9, 10, 11, 12, 12वां स्थान ये हुआ। इसे त्रिक भाव कहते हैं। 6वें में, 8वें में और 12वें में चंद्र मंगल एक साथ बैठे होंगे तो ये फल आपको कम मिलेगा या न के बराबर मिलेगा भी नहीं। प्रिय मित्रों, सबसे उत्तम बताया गया है चंद्र मंगल केंद्र में हो, माने 1, 4, 7, 10 में हो, कि जबरदस्त लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। यदि त्रिकोण भाव में हो, 1, 5, 9 में हो, आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, या इन 4 स्थानों में कहीं चंद्र मंगल हो, या 1, 5, 9 में कहीं मंगल हो, चंद्र मंगल, या दूसरे स्थान में हो, या तो 11वें स्थान में हो, तो ये जबरदस्त लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। प्रिय मित्रों, अब मुख्यतः समझना ये है कि मेष लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो या धनु लग्न हो या मीन लग्न हो या सिंह लग्न हो, यदि इसमें चंद्र मंगल बैठा हो तो यही जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है। आपने कुंडली में देख सकते हैं कि 1 अंक हो या आपका जो है 8 अंक हो या 9 अंक हो या 12 अंक हो या 5 अंक हो, माने मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न और सिंह लग्न में चंद्र मंगल बैठे हो तो ही ये लक्ष्मी योग का निर्माण होता है और व्यक्ति को लाइफ में प्रोग्रेस होना ही होना है, उन्नति के शिखर व्यक्ति बहुत आगे जाता है। प्रिय मित्रों, अब इसमें ये देखना है कि आपको फल कब प्राप्त होगा, आपकी कुंडली में इसका लाभ कब प्राप्त होगा, जब चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा या मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा जब आपकी कुंडली में आपके जीवन में प्रवेश करेगा, इसका जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। अब ये किस अवस्था में फल प्राप्त नहीं होगा, जैसे आप कुंडली में ये ध्यान दें कि चंद्र मंगल की जो डिग्री है 0 से 1 डिग्री न हो और 29 से 30 डिग्री न हो, क्योंकि 0 से 1 डिग्री फल नहीं देगा और 29 से 30 डिग्री का होगा तो भी फल नहीं मिलेगा। या चंद्र मंगल आपके कुंडली में यदि अतिशय मारक होकर के बैठे होंगे तो भी इसका फल नहीं मिलेगा। या कहीं चंद्रमा मंगल सूर्य से अस्त तो नहीं हुए हैं, यदि ये 2 ग्रह अस्त हो जाएंगे तो भी फल प्राप्त नहीं मिलेगा। प्रिय मित्रों, यदि मान लीजिए आपके कुंडली में यदि ऐसा होता है चंद्र मंगल हो, मान लीजिए कुछ डिग्री कम हो या मारक हो सकते हैं या कोई ग्रह अस्त हो सकते हैं, तो क्या करने से फल प्राप्त अपने को मिले। प्रिय मित्रों, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले जो बताया गया है कि इनका नाम ही है लक्ष्मी योग। चंद्र मंगल की जब युति होता है तो ये लक्ष्मी योग बताया गया है। किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि ऐसा योग बनता हो, ऐसा भाव प्रकट होता हो और लाभ नहीं मिलता हो, तो उस व्यक्ति को चंद्रमा के भगवान है शिव की पूजा करना चाहिए और मंगल के इष्ट देवता हैं भगवान हनुमान जी, ये दोनों जन की पूजा करना चाहिए। हो सके हनुमान जी का पंचमुखी पाठ करना चाहिए और शिव जी का आराधना, नमः शिवाय, शिव मंदिर में जल दूध चढ़ाना चाहिए। और लक्ष्मी योग जब बने तो व्यक्ति किस स्वभाव का होगा,
किस लाभ को प्राप्त करेगा और उन्नति के शिखर पे कैसे आगे बढ़ेगा। लक्ष्मी जी का अमोघ मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्ये नमः। यदि इस मंत्र का जाप करें तो कितना भी बड़ा गड़बड़ क्यों न हो, जब चंद्र मंगल आपकी युति होगा, यदि इस मंत्र का जाप करेंगे तो अवश्य फल प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, यदि ऐसा आपके कुंडली में योग बनता होगा, चंद्र मंगल अगर आपके केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या दूसरे भाव में हो या लाभ भाव में हो, तो व्यक्ति किस प्रकार से प्रोग्रेस करता है, यहाँ मैं संपूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। जिसके कुंडली में चंद्र मंगल युति होगा, ऐसे व्यक्ति धनवान होंगे, बहुत धनवान होंगे, उनके यहाँ धन की कभी कमी नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन सुख प्राप्त करते हैं और जहाँ जन्म लेते हैं उस परिवार के रत्न होते हैं। जिस घर में जन्म लेते हैं उस परिवार के कुटुंब के शिरोमणि होते हैं और रत्न होते हैं, उस परिवार को आगे ले जाते हैं। अगर जिसके कुंडली में चंद्र मंगल युति हो, भले हो अतिशय गरीब परिवार में पैदा क्यों न हुआ हो, अपने बाहुबल से अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति धनवान बनता है और बहुत ही आगे बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय कब होता है, आपने कुंडली में देख सकते हैं। जिसके कुंडली में चंद्र मंगल होगा उसका भाग्योदय 27 वर्ष में भाग्योदय होता है और 27वें वर्ष में ही उस व्यक्ति का विवाह होता है। एक साल इधर नहीं हो सकता, ये 27वें वर्ष में अवश्य विवाह इस व्यक्ति का होगा जिसका चंद्र मंगल एक साथ हो। और जो मैंने बताया 1, 8, 9, 12, 5 लग्न में हो तो अवश्य 27वें वर्ष भाग्योदय होता है और इनका विवाह भी 27वें वर्ष में होता है। इनके जीवन में संकल्प एक ही चीज है कि मंगल क्या है, दृढ़ संकल्प। यदि इनके मन में कोई आ जाए हमें ये कार्य करना है, उनके मन में एक संकल्प आ जाता है कि मुझे ये कार्य करना है, तो दृढ़ संकल्प लेती है उस कार्य के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मंगल थोड़ा बताया गया है थोड़ा सा गर्म स्वभाव के, इसलिए कभी कभी क्रोध भी आ सकता है, कभी कभी परिवार को भी नहीं सुन सकते हैं। ये अपने डिसीजन स्वयं लेते हैं और उन्नति के शिखर पे अवश्य आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने बताया चंद्र मंगल से कैसे ये लक्ष्मी योग बनता हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।